बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया था। नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को देखा था, डेसिमल नंबर सिस्टम को देखा था। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने बात की थी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर यूज करता है। कंप्यूटर के अंदर दो स्टेट होती हैं, 0 1। इस वजह से वो जो नंबर सिस्टम यूज करता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम हिसाब किताब के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि और भी पॉपुलर नंबर सिस्टम है, जिसमें एक पॉपुलर नंबर सिस्टम है बेटा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल कहते हैं 8। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो काम तो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह करता है। दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ सैम्बल्स यानी डिजिट की तादाद जो थी वो 10 थी, 0 से लेकर 9 तक। जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद जो है वो 8 है, 0 से लेकर 7 तक। तो जिस तरह हम बड़ी से बड़ी वैल्यू जब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते थे बाय यूजिंग 10 डिजिट्स, वो जो हमारे पास 10 डिजिट्स से 0 to 9 उनका कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते थे। तो उसी तरीके के साथ ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर अगर कोई आप बड़ी से बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको जस्ट यही 8 डिजिट यूज करने पड़ेंगे। आप 9 8 को यूज नहीं कर सकते, आप 0 to 7 यानी ओनली 8 डिजिट यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू भी रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए आपको ये 8 डिजिट यूज करने पड़ेंगे। आप 8 और 9 वाला डिजिट यूज नहीं कर सकते। Octal number system has 8 digits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octal number system is also the positional value system with where each digit has its value expressed in power of 8 as shown here. डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक 7 जिसकी पोजीशन इकाई के ऊपर है और दूसरा 7 जिसकी पोजीशन जो है वो 100 के ऊपर है, तो वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिजिट के साथ उनकी पोजीशन मैटर करती है कि वो किस पोजीशन के ऊपर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था। तो बिल्कुल उसी तरीके के साथ जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है ये भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। यानी यहां पर वो कहता है कि यहां पर आपको जो डिजिट मिलेगा तो डिजिट के साथ उसकी पोजीशन भी देखी जाएगी। पोजीशन के लिहाज से डिजिट का पता चलाया जाएगा कि इस डिजिट की कितना वेटेज है, इस डिजिट की कितनी जो है वैल्यू है। फर्ज किया मैं आपको प्रीवियस वो डेसिमल वाली एक 7 100 की पोजीशन के ऊपर है और दूसरा 7 1 की पोजीशन के ऊपर है, तो उसकी जो वेटेज है वो सिर्फ 7 है, जबकि उसकी वेटेज है वो 700 है। तो बिल्कुल वैसे ही जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसके अंदर भी डिजिट के साथ उसकी पोजीशन मैटर करती है कि पोजीशन कहां पर लाया कर रही है। ओके, तो वो कहते हैं जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जब आप वैल्यू की पड़ताल करते थे, बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको समझा रहा हूं, जब आप वैल्यू की पड़ताल करते थे तो नंबर को उसकी पोजीशन के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको भी डिटेल डिस्कस किया है। तो वो कहता है वैसे ही अगर आप ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कोई वैल्यू को चेक करेंगे तो उसकी हम पोजीशन भी साथ देखेंगे। Decimal equivalent of any octal number is the sum of product of each digit with its positional value. वो कहता है कि एक ऑक्टल की वैल्यू है और एक डेसिमल की वैल्यू है। अब यहां पर वो बता रहा है, वो कहते हैं 726 है, ये 726 ऑक्टल का है, तो ये डेसिमल में किसके बराबर होगा? क्योंकि ऑक्टल एक और नंबर सिस्टम है, डेसिमल एक और नंबर सिस्टम है। ये 726 ये डेसिमल का नहीं है, ये ऑक्टल का है। वो कहता है अगर हम ये मालूम करना चाहें तो इस ऑक्टल की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, यानी डेसिमल के कितने के बराबर होगा, तो वो कहता है कि आप हर डिजिट को उसके बेस के साथ मल्टीप्लाई करें।
बेस क्या होती है, रिडेक्स क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उस लेक्चर को सुने, फिर आपने ये इधर आना है। जैसे देखें 726 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 एंड द 8 की पावर 2। जिस डिजिट की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। 6, कर्सर को देखें, 8 की पावर 0 इट मींस 1, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 8 की पावर 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो गया, 64 हो गया, 64 मल्टीप्लाई बाय 7 448। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमें बेटा डेसिमल का क्या मिलेगा, 470। अब देखें देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस 726 एंड द 470, यानी जो ऑक्टल का 726 है अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल के 470 के बराबर होगा। या आप ऐसे कह लें कि डेसिमल का 470 जो ऑक्टल के 726 के बराबर है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान के 160 रुपए मिलकर और $1 की कीमत बराबर होती है, वैसे ही ऑक्टल के 726 मिलकर जो डेसिमल के वो 470 बनाते हैं। एक और आपको एग्जांपल बताता हूं मैं यहां पर। एग्जांपल ये है कि 74 ऑक्टल का बराबर हो सकता है या बराबर है 74 डेसिमल का। एक क्वेश्चन है कि 74 इंटू 8 के जो एक 74 है वो ऑक्टल का है, क्या वो बराबर है 74 इंटू 10 डेसिमल के 10 के साथ? तो कभी भी नहीं हो सकता। कैसे? अब देखें 74 इसकी बेटा जो बेस है, जो रेडिक्स है वो 8 है, जबकि इसकी जो बेस है वो 10 है। दोनों एक डिफरेंट नंबर सिस्टम है। अब ये जो 74 ऑक्टल का है इसको अगर हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 74 की बेस क्या बेटा 8 है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है क्योंकि ये 0th पोजीशन के ऊपर है 4, तो 8 की पावर 0। ये 1 पोजीशन के ऊपर है तो 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 0 का मतलब है जिस डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। 4 ज़रब 1 4, यहां पे देखिए 4 आ चुका है। तो ऐसे ही 7 ज़रब 8 49। तो जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो हमारे पास क्या नंबर ऑब्टेन हुआ 53, जबकि डेसिमल का क्या है 74। तो जब हम ऑक्टल के 74 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो ये बराबर होता है 53 के। तो बेटा इससे ये साबित हुआ ऑक्टल का 74 बराबर नहीं है डेसिमल के 74 के तहत। तो बेटा उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम को हमने देखा एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ सिंबल्स की तादाद 8 होती है 0 to 7। हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 8 डिजिट को यूज करते हैं, इसके अलावा हम कोई और डिजिट यूज नहीं करते। तो इसको विद एग्जांपल भी समझाया गया। तो बेटा तीसरा जो एक पॉपुलर नंबर सिस्टम है वो बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेटा हेक्सा कहते हैं 16 को, 16। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ सिंबल्स की जो तादाद है बेटा वो 16 है। अब 16 0 to 9 10 तो बिल्कुल डेसिमल वाले हैं, यानी जैसे डेसिमल के 0 से लेकर 9 तक 10 सिंबल है, हेक्साडेसिमल के भी बिल्कुल वैसे के वैसे 0 to 9 10 सिंबल सेम टू सेम वैसे। लेकिन हेक्सा क्योंकि ये 16 डिजिट को क्लेम कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे पास 16 डिजिट है, तो 10 तो हो गए ना डेसिमल वाले सेम टू सेम वही, उसके बाद 6 और डिजिट यूज करता है। लेकिन 9 के बाद 0 to 9 10 डिजिट तो हो गए ना ये, उसके बाद 11 12 13, जबकि डेसिमल नंबर हम सिस्टम यूज करते हैं
तो उसके अंदर जब हम 11 को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा 1 1 यानी 2 1 को मिलाकर 11 बनाते हैं। 11 का हमारे पास कोई स्पेशल सिंबल नहीं है। जब हम 12 को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पिछले दो सिंबल यूज करते हैं 1 एंड 2, यानी 12 का हमारे पास कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है। लेकिन जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है बेटा, इसके अंदर 12 के लिए अलग सिंबल्स है, ठीक है, और 13 के लिए अलग सिंबल्स है। तो जब हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, वो इंग्लिश का अल्फाबेट ए है। 10 ए हो गया, 11 बी हो गया, 12 सी हो गया, 13 डी हो गया, 14 ई हो गया और 15 एफ हो गया। तो यहां पर मैं आपको यहां पे दिखाई देता हूं कि ये देखें, ये देखें बेटा, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर अगर हमें 10 लिखना हो तो हम पिछले 01 को यूज नहीं करेंगे, हम जस्ट ए लिखेंगे। अगर हमें 11 को रिप्रेजेंट करना हो तो बी, अगर हमें 12 को रिप्रेजेंट करना हो तो सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। तो अब यहां पर देखें 0 to 9 10 डिजिट वो हो गए, 10 to 15 6 डिजिट ये हो गए। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सैंबल्स या डिजिट्स हो गए हमारे पास 16। तो इस वजह से बेटा हम इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है ये ज्यादातर कंप्यूटर के अंदर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। नंबर्स को, कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 symbols 0 to 9 and A to F, where A is equal to 10, B is equal to 11 and so on till F. Hexadecimal number system is also positional value system with where each digit had its value expressed in the power of 16 as shown here. वो कहता है कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम पोजिशनल नंबर सिस्टम था, ऑक्टल नंबर सिस्टम पोजिशनल नंबर सिस्टम था, तो वैसे जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये सेम टू सेम डेसिमल की तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 16 है। तो वो कहता है कि अगर आप किसी डिजिट की वैल्यू मालूम करना चाहते हो तो उसकी पोजीशन को देखकर आप उसकी वैल्यू बता सकते हो। अब एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर वो दे रहा है, वो उस एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, decimal equivalent of any hexadecimal number is sum of product of each digit with its positional value. अब 27FB ये हेक्सा वैल्यू है, ये डेसिमल नहीं है। 27FB वो कहते हैं अगर इसकी आप हेक्सा वैल्यू निकालना चाहें, सॉरी हेक्सा तो मौजूद है 27FB और हमें पता है F का मतलब 15 है और B का मतलब 11 है। तो अगर आप इसकी हेक्सा वैल्यू निकालना चाहो, वो कहता है कैसे निकालोगे, वो कहता है अब हेक्सा की बेस क्या है 16। 16 बेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट है 16, तो 16 उसकी बेस हो गई। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सिंबल 10 है। ऑक्टल की बेस 8 है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट 8 है। हेक्सा की बेस 16 है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 16 है। तो वो कहता है कि अब आप हर डिजिट 27FB हर डिजिट को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 7 मल्टीप्लाई बाय 16, 15 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि F 15 के बराबर है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। उसके बाद B है 15 F हो गया और उसके बाद हमारे पास हो गया B। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई क्योंकि 10 A को रिप्रेजेंट करता है, 11 B को रिप्रेजेंट करता है, तो इन्होंने बाय मिस्टेक यहां पर लिख दिया 10, तो हम इसको कर देते हैं 11। ठीक है जी, तो अब यहां पर भी हम इसको 11 ही कर देते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 16। अब क्योंकि पोजीशन है, जैसे हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जैसे 100 की तरफ जाते थे, तो यहां पर देखिए जो 11 है उसकी पोजीशन 0 है, तो हम यहां पर 16 की पावर 0 कर दी, इकाई होगी ना। तो यहां पर 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3, बिल्कुल डेसिमल की तरह। अब देखिए बेटा जिसकी पावर 0 1 के बराबर होते हैं, 11 ज़रब 1 11
और 16 की पावर 1 का मतलब हो गया 16। 16 को 15 के साथ ज़रब करेंगे तो 240, और ऐसे ही 16 ज़रब 16 उसको 7 के साथ ज़रब करेंगे तो 1792। 16 ज़रब 16 ज़रब 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 8192। तो बेटा जब हम इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 100234, ठीक है, 10,234, यानी 27 FB हेक्साडेसिमल का जब हमने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 10,234। तो बेटा कन्वर्जन कैसे है अभी देखें, अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी कन्वर्जन मेथड क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी कन्वर्जन की तरफ आएंगे। अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो बेटा हमने 3 पॉपुलर नंबर सिस्टम को अब तक डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है, उसके अंदर वैल्यू इक्विवेलेंसी दिखाई गई है। देखें वो कहता है कि जी हेक्सा का 0, डेसिमल का 0, ऑक्टल का 0, बाइनरी का 4th 0, ये बराबर है। तो अब हेक्सा का 1, डेसिमल का 1, ऑक्टल का 1 और बाइनरी का 1। अब यहाँ पे देखते आइएगा तो इक्विवेलेंसी का एक टेबल है कि अब 7 तक तो सारे बराबर हैं यहाँ पर, बाइनरी को छोड़कर। ऑक्टल जो है और हमारे पास डेसिमल है, हेक्सा है, 7 तक बराबर है। लेकिन जैसे ही 8 पे जाते हैं, अब आपको पता है कि 8 वाला डिजिट तो ऑक्टल में है नहीं, ऑक्टल में तो नहीं है 8 वाला डिजिट, वहां पे थोड़ा सा काम चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखें इधर, अब डेसिमल हेक्सा का 8 और डेसिमल का 8 दोनों बराबर है, लेकिन ऑक्टल अपनी वैल्यू 10 शो कर रहा है। 10 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि 8 का डिजिट ही ऑक्टल में नहीं है। जब 8 का डिजिट नहीं है तो वो कहां से शो करेगा? तो इसी तरीके के साथ हेक्सा का 9, डेसिमल का 9, तो ऑक्टल अपना 11 शो कर रहा है। तो यहां पर 16, यहां पे देखें, अब 9 के बाद डेसिमल के भी अपने नंबर्स सैंबल्स खत्म हो जाते हैं, वो अपने पिछले 2 सैंबल्स को मिलाकर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहां पर डेसिमल का 10, हेक्सा का 8 और ऑक्टल का 12। तो इस तरीके से देखें, ये एक पूरा टेबल है जो शो कर रहा है कि जो डेसिमल की वैल्यू उसके इक्विवेलेंट हेक्सा की क्या वैल्यू होगी, उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल की क्या वैल्यू होगी, या उसके इक्विवेलेंट बाइनरी की क्या वैल्यू होगी।